हाय एवरीवन, दिस इज जेब्स टीवी टैरो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग रीडिंग करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी कि आपके जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं वो कैसे जाएंगे, यानी कि अब से रीडिंग से लेके कल तक आपका दिन कैसे जाने वाला है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिन लोगों के साथ जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो लीजिए आप कलेक्टिव रीडिंग। और ये एक जर्नल रीडिंग भी रहेगी। आपकी करियर और लव लाइफ में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस जो हैं वो आने वाली हैं। चलिए हम यहाँ पे आपकी लव लाइफ को देखेंगे कि लव लाइफ में व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ कितनी रेजोनेट कर रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वाओ, कार्ड्स तो बहुत ऑसम आ रहे हैं। वेरी वेरी वंडरफुल कार्ड्स। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। वाह वाह, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू अ लेनॉर्मल रीडिंग टुडे और आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में आज में क्या आने वाला है। सो बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज मैं बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज़ें बताऊँगी जो आपकी नेक्स्ट में होंगी। तो अगर मैं करियर की बात करूँ तो मुझे करियर में बहुत अच्छी आपके लिए बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं। एस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ नया करियर में करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी देर से करना चाहते थे। यू विल बी डूइंग दैट इन योर करियर। एक नई बिगनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। एक नए प्रोजेक्ट पे आप हो सकता है काम करें, या आपको कहीं से कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, या आपको कोई नई से जॉब ऑफर मिले। बिकॉज यहाँ पे सारे ही जो एनर्जीज हैं वो मुझे ये बता रही है कि यू हैव सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव सम न्यू ऑफर्स अराउंड यू, जिससे आपका करियर जो है आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा काम है जो आपसे दिल से रिलेटेड है, जो आप काफ़ी देर से करना चाहते थे और आप वेट कर रहे थे मे बी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड आई ऑल्सो सी दैट यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस ऑफर। यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स विद योर कॉलीग्स, विद योर फ्रेंड्स। आप इंजॉय करेंगे, आप इस ऑफ़र, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपको कुछ नया आपके काम में ऐड हो जाए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ कि दिस इज़ मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। मे बी कोई नया आपको प्रोजेक्ट कहीं से मिले, कोई नए ऑर्डर्स आपको आएँ, कुछ इस तरह का है। एंड आई ऑल्सो मेम्बर्स एंड हैविंग द गुड टाइम्स। अब मुझे लग रहा है कि आपने इस टाइम के लिए काफ़ी अरसे से वेट की है, आप बहुत पेशेंट रहे हैं और काफ़ी अरसे से आप सोच रहे थे, आप प्रे कर रहे थे और आप एक राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे कि कब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब मैं इसको एक्सपैंड करके अपने करियर में आगे ग्रो करूँगा। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा टाइम अभी करियर के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में लग रहा है। काफ़ी ग्रोथ जो है वो आपके लिए हो रही है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर करियर। Okay, letting go. Okay, so I also see here कि
अगर जैसे मैंने आपको बताया आप किसी ऐसी जॉब में थे जहाँ पे आप ना खुश थे और आप काफ़ी देर से पेशेंटली वेट कर रहे थे कि कहीं से आपको कोई नया ऑफ़र मिले और आप इस जॉब को छोड़ो, या कुछ ऐसे काम में थे जो आपको ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दे रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो दैट डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम। एक्चुअली दैट डिवाइन टाइमिंग, वो आप अपॉर्चुनिटी जो है वो अब यूज़ करेंगे, बिकॉज आपने इस टाइम के लिए काफ़ी देर से वेट किया। इंटीग्रेशन, वाओ, आपकी एनर्जीज़ जो हैं मुझे यहाँ पे काफ़ी बैलेंस होती नज़र आ रही हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने इस टाइम के लिए काफ़ी देर से वेट किया है। एंड आई ऑल्सो सी कि आप इस मोमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस लेते रहे हैं। यहाँ पे मुझे एंजल्स नज़र आ रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आप एंजल से गाइडेंस लेते रहे, या आप एंजल हीलिंग करते हैं, या आपको हो सकता है एंजलिक नंबर्स दिखते हों। देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट यू सी लॉट ऑफ एंजलिक नंबर्स। आपको हो सकता है 3-3 दिखता हो, और कुछ लोगों को यहाँ पे 3-3 नज़र आ रहा होगा, सबको नहीं 3-3 नज़र आ रहा होगा। सो आई फील कि आपको एक गाइडेंस के साथ फिर भी अपने करियर में आगे जाना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए और कुछ लोगों से भी गाइडेंस ज़रूर लीजिए, एंड ट्राई टू कीप योर एनर्जीज इन बैलेंस। बैलेंस आपकी लाइफ में अभी भी है, आई कैन सी, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए मेरे पास इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे भी मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपने अपने आप को बहुत काम, कंपोज और बैलेंस रखा हुआ है, दैट आई कैन सी वेरी वेल। बट आप जितना आपको बैलेंस रखेंगे, जितना अपने करियर में आप अपने आप को काम एंड कंपोज रखेंगे ना, उतनी ही आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी, उतनी ही आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। तो सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान मज़े में बैठ के एंजॉय कर रहा है। सो लॉट ऑफ विश फुलफिलमेंट करियर वाइज, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड मोमेंट्स। हो सकता है आप कहीं घूमने भी जाएँ, मुझे ये भी लग रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को इंजॉय करने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए आप कहीं पे घूमने भी जाएंगे। बट आपके लिए एक ये भी गाइडेंस है कि अपने आप को कंपेयर मत करिए। हो सकता है आप इस चीज़ को सोच के भी अब थोड़ा एक यूफोरिया में रहें कि अब मेरे पास तो बहुत अच्छा है, लोगों के पास इतना अच्छा नहीं है। अवॉइड कंपेयरिंग विद योर सेल्फ विद ऑल अदर्स। जहाँ पे मैं लव लाइफ की आपकी देख रही हूँ, तो लव लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी अरसे से अकेले थे, आप लोनली फील कर रहे थे, एंड यू आर लाइक सर्चिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ पर्सन जो आपको नहीं मिल रहा था। बट एक टर्निंग पॉइंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे मुझे ये कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली आपका टर्निंग पॉइंट है। ये 24 घंटे आपके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस। आप अगर किसी रिलेशनशिप के ऊपर अटके हुए थे, विच यू आर नॉट एबल टू लेट गो, आप जाने नहीं दे रहे थे, आप उसके ऊपर फंसे हुए, तो डेफिनेटली आप आगे मूव ऑन करेंगे, और मूव ऑन करते ही आपके पास एक नया रिलेशनशिप यहाँ पे आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये रिलेशनशिप एक कमिटेड, एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा, बिल्कुल एक टाइम पास रिलेशनशिप जो है वो नहीं होगा। एंड आई सी यू आर वेरी वेल रेडी फॉर द मैरिज। हो सकता है आप इससे पहले कहीं ना कहीं किसी हार्ट ब्रेक से गुजर और इंटरेस्टेड ना हो, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, और आप बहुत लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। मतलब आपको हो सकता है जो नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इतनी क्विक आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी ये फील हो कि दिस पर्सन कैन कीप यू वेरी हैप्पी। या आप अगर ऑलरेडी रिलेशन, तो आपकी जो है वो मैरिज की बात जो है वो चल सकती है। डेफिनेटली आपकी मैरिज की यहाँ पे बात मुझे चलती हुई नज़र आ रही है, और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे। कोई जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं, जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनकी तरफ कोई नया रिलेशनशिप मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी सम मोर क्लैरिफायर्स फॉर योर लव लाइफ। ओके, सी जजमेंट का कार्ड। तो काफ़ी लोग जो हैं वो रियलाइज करेंगे। हो सकता है आप किसी कनेक्शन के ऊपर अटके हुए थे, बट आपको वहाँ से कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये काफ़ी लोगों के लिए मुझे 5% लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी उनके साथ जुड़ी हुई है। द पर्सन इज़ योर सोलमेट, व्हाट आई फील इज़। तो आप पुरानी बातों को छोड़ के आगे मूव ऑन करेंगे। आपके माइंड के प्रोसेस में, आप थॉट प्रोसेस में एक चेंज आएगा, आप आगे मूव ऑन करेंगे, आप उनको एक नया चांस देंगे, एंड यू विल गेट रेडी फॉर मैरिज विद देम। एंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे सी 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो तरह की एनर्जी, सी अगेन डेथ कार्ड विच इज़ टेलिंग मी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में स्पेशली मुझे यहाँ पे देखने को आ रहा है।
आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्चुअली चेंज करेंगे। आई फील यू चेंजिंग थॉट प्रोसेस। अगर आपको लगता है आपके कुछ लोग क्योंकि यहाँ पे जिनके पास्ट कनेक्शन बहुत टॉक्सिक रहे हैं वो उनको छोड़ के आगे मूव ऑन करेंगे और वो एक नए रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। दे विल गिव अवे, मतलब आप छोड़ दोगे उन चीज़ों को, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप ने आपको सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिप्रेशन दिया है। तो आप इस एनर्जी में से निकल के आगे मूव ऑन करेंगे। बट कुछ लोग जो हैं जिनको लगता है कि जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ पास्ट रिलेशन टॉक्सिक नहीं था बट कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी और फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स थी या कुछ और इश्यूज थे, फाइनेंसिस के इश्यूज थे, वो अपने पार्टनर के साथ करेंगे। तो ओवरऑल लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नज़र आ रहे हैं सभी के। इट्स अ वेरी वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में लेनॉर्मैंड रीडिंग करते हैं। अब ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक होती है, अनलाइक द राइडर वेट टैरो डेक की जो हम रीडिंग करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक। सी 34 नंबर यहाँ पे आया है। सो डेफिनेटली ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ आपके लिए हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी आ रहा है। आई ऑल्सो सी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट दें, आपको मनाने के लिए, आपको रिकनसाइल करने के लिए आपको कुछ ऑफ़र करें, कोई बहुत सॉलिड ऑफ़र आपको करें, या तो कुछ बिज़नेस के साथ पार्टनरशिप ऑफ़र करें, या कोई ऐसा कुछ आपको गिफ्ट करें कि जिससे आप पुरानी बातों को छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाएं। सो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि लॉट ऑफ ग्रोथ इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। एंड करियर ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि करियर में भी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। सो बहुत ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, abundance is coming in your career also. Let's take one more card for career, your love life. Wow, 18। सो डेफिनेटली अगर आपको लॉयल्टी के इश्यूज थे पहले और आपको ये लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि पुराने अगर पहले एक आप इसको टॉक्सिक रिलेशन समझ रहे थे कि उन्होंने आपको चीट किया, तो डोंट फॉर दैट, क्योंकि अब वो आपको चीट नहीं करेंगे एंड ही विल योर पार्टनर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉयल विद यू। एक फ्रेंड की तरह आप रिलेशनशिप मुझे अभी नया दोबारा स्टार्ट होता नज़र आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे आपके साथ, बहुत ज़्यादा सिंसियर रहेंगे। मैं आपको बोलूँगी आप उनको एक चांस ज़रूर दीजिए और उनके साथ बात करिए एंड सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड। एक कार्ड और लेते हैं आपकी लव लाइफ। वाओ 31। तो ऑसम कार्ड्स, इससे अच्छी रीडिंग नहीं आ सकती, बहुत कम है ऐसी रीडिंग। तो मैं ये बोलूँगी कि सी अगेन यू हैव 4। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में आने वाली है। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा होगा कि आपको नहीं समझ आएगा कि चीज़ें एकदम से सही होंगी। आप पुरानी बातों को छोड़ेंगे भी और आप रिलेशनशिप में एंटर भी कर रहे हैं, या आप पुराने पर्सन के साथ अपने रिकंसाइल कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। आपके जो पर्सन है वो चेंज होके आपके पास आ रहे हैं। अब वो बहुत लॉयल एंड सिंसियर और ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, मौका देंगे। डेफिनेटली आप एक उनको मौका देंगे बिकॉज सी यहाँ पे 31 इज द सन कार्ड ऑफ द राइडर वेट। तो ये भी मुझे बता रहा है कि बहुत ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज़्यादा शाइन, मतलब आप शाइन करने वाले हो। ओवरऑल ऐसी एनर्जी की लव लाइफ में लेके मेरे पास आई है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। आई वुड टेक वन लास्ट कार्ड फॉर योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए एक और कार्ड लेते हैं। Okay, slowing down, right? See, change, again change card has come. जैसे मैंने आपको बताया था कि सी लवर्स आ गया हमारे पास, तो लवर्स कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली आप अपने लवर से मिलेंगे और ये जो आपके पर्सन होंगे ये इनके साथ ही आप मैरिज करने वाले हैं। स्लोइंग डाउन, तो आप स्लो डाउन भी करिए, बिल्कुल ऐसा भी मत सोचिएगा कि बिल्कुल अच्छा आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक आएंगे आपके पास। बट यू थिंक लाइक दैट कि आपको बस अगर वो बहुत जल्दी में है, दे वांट टू मैरी, दे वांट टू रिकनसाइल, तो आप धीरे धीरे उनको समझिए, उनके साथ बातचीत करिए बिकॉज द पर्सन इज रियली कनेक्टेड विद यू नो इन योर कार्मिक वाइज ऑल्सो। आपका कार्मिक कनेक्शन इनके साथ हो सकता है और कहीं काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये कनेक्शन लग रहा है। यू बोथ आर गोइंग टू बी मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है, लॉट ऑफ चेंजेस, अर्निंग। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।